Hello. Oh, online, is it audible? Yes, sir. Okay. My screen is also visible, right? Yes. Screen is not visible? Now, Screen is visible. yeah, got it. Okay. चलो. So after extended weekend, है ना? 3-4 दिवस. So hope आप लोगों ने pivot table related जो भी options हम देख रहे थे वो आपने solve किया है. Okay, and I asked you to do some homework as well. एक डे 5 आई गेस राइट. डे 5 के शीट में कुछ एडिशनल क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो आपको सॉल्व करने थे, राइट? सो ओके, बिफोर कमिंग टू द pivot and everything, let me summarize what did we learn, right? So it's been, I guess, कितने 7 लेक्चर हो गए. So it's been, I guess, today's 8th लेक्चर. थोड़ा लैग है, मतलब was supposed to complete in 8-9, but ठीक है, like not an issue. So we started with understanding what is exactly we mean by data analytics और data analytics का क्या मतलब है और आपका डे टू डे वर्क और डे टू डे एक्टिविटी क्या रहेगा, राइट? सो विद दैट इंट्रोडक्शन वी स्टार्टेड. तो हमने समझा कि हाउ वी कैन ग्रो द बिजनेस और बिजनेस ग्रो करने के लिए और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हाउ data is important, how the information or the pattern or the insight जो आप लोग जनरेट करोगे और the insight which you will share, right, वो कैसे important है, right? So we understood with help of some examples. कुछ example के साथ हमने ये start किया था कि basic में exactly आप करोगे क्या, as in what you will do in your day to day task. Then we understood कि डेटा क्या है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, क्यों एक्सेल यूज करना है, क्यों सीक्वल यूज करना है, पाइथन का क्या इम्पोर्टेंस है, पावर बीआई का क्या एडवांटेज है, राइट? सो वी फोकस्ड ऑन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू सपोर्ट द बिजनेस टू टेक अ डेटा ड्रिवन डिसीजन, राइट? एक बिजनेस के लिए डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए वॉट एवर टूल्स आपको चाहिए उसके बारे में हमने समझा, राइट? सो इन प्रीवियस लाइक इनिशियल 1-2 लेक्चर्स में हमने ये बहुत डिटेल्ड में समझा. एंड देन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, और ये जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, तो इसके लिए वी कम अप विद सम प्रोसेस और एक स्टेप्स है जो आप फॉलो करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू योर वर्क. जो भी आपका काम है, इंसाइट जनरेट करना, चार्ट्स क्रिएट करना, एक्शनेबल पॉइंट्स फाइंड आउट करना विद इन द डेटा, तो ये सब कुछ आप करने के लिए आपको ये स्टेप्स है. So it starts with understanding, formatting, right? Data understanding है, data formatting है, quick insights है, right? Then data consolidation where VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, इनके बीच का डिफरेंस, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कब कौन सा यूज करना है. फिर आगे आगे जाके VLOOKUP के 7 वेरिएशंस हमने देखे अलग अलग सिनारियो में. ऑप्शनल पैरामीटर, लॉजिकल VLOOKUP, VLOOKUP on different sheet, VLOOKUP on different file, अलग अलग फाइल पे VLOOKUP कैसे अप्लाई करना है, क्लियर? So with the consolidation we then started with summarization. Summarization में क्या है कि एक बहुत बड़ा डेटा सेट है. फॉर एग्जांपल with us, like the current data set, it has around 700 or 730 rows, right? And I asked you a question where you had to find out which sales agent is best or he is the top performer, right? मतलब आपको एक क्वेश्चन के साथ हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे आपको टॉप परफॉर्मर फाइंड आउट करना था इसमें से, और मे बी नंबर ऑफ सेविंग्स अकाउंट.
मतलब ऐसा कौन सा एजेंट है जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ सेविंग्स अकाउंट है. नॉट ओनली दैट, टॉप परफॉर्मर और हाईएस्ट सेविंग्स अकाउंट इन सेंट्रल ब्रांच, राइट. ऐसे कुछ अलग अलग कंडीशंस के बेसिस पे आपको ये डेटा एनालाइज करना था. सो इसके लिए वी केम अप विद समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल, राइट. पिवट टेबल का ऑप्शन था जो हमने यूटिलाइज किया टू अंडरस्टैंड और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या था? इनिशियली जब हमने क्विक इंसाइट्स किया था इन द स्टेप 3, वी ओनली डिड एग्रीगेशन. एग्रीगेशन मतलब सम है, एवरेज, काउंट, ये सिंपल चीज है. बट एट द लेवल, पिवट टेबल के लेवल पे आपको मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके रिलेशन फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी कंबाइंड agent column with branch and with date का भी होगा, then agent, branch and then amount. So इन तीनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर आपने अलग अलग एनालिसिस किया. नॉट ओनली दिस, आपने और 3 अलग कॉम्बिनेशंस ट्राई किया, सच एज अकाउंट टाइप, राइट, ब्रांच और ओपन्ड बाय. यू कैन टेक एनी कॉम्बिनेशन, ऐसा कुछ नहीं कि वो स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए, बट आपको समझ में आना चाहिए कि जो आप बना रहे हो पिवट टेबल. फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट किया, लेट मी शो यू, इंसर्ट, ओ ओके, पिवट, राइट, न्यू शीट हियर. सो सपोज मुझे फाइंड आउट करना है कि न्यू जो नए कस्टमर है ओवरऑल ब्रांच में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है. टोटल बिजनेस है, वट एवर बिजनेस यू हैव, इन दैट नए लोगों का कंट्रीब्यूशन और एग्जिस्टिंग लोगों का कंट्रीब्यूशन हमें फाइंड आउट करना है. सो हाउ शुड आई अप्रोच, कैसे स्टार्ट करना है इसे? एक तो ऑब्वियसली इंसर्ट पिवट टेबल, बिकॉज बहुत ज्यादा डेटा है एंड यू कैन नॉट डू इट मैन्युअली. ऐसा मैन्युअली आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओके, वंस यू क्लिक ऑन पिवट टेबल एक नया शीट क्रिएट होगा कॉल्ड शीट 1. ओके, इन शीट 1 यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे पिवट फील्ड्स वगैरह है. ओके, जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे एंड देन दीज टू ऑप्शंस आर एडिशनली अवेलेबल. ये 2 टैब अवेलेबल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू कस्टमर. नए लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है बिजनेस में, और why we need to find, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा कि क्यों फाइंड आउट करना है नए लोगों का कंट्रीब्यूशन. यस, पहले तो लेट्स डू इट. यस, क्या कर सकते हैं? ओपन बाय, कैन आई सिलेक्ट ओपन बाय रोज. You can see new account and teller, new as in नए कस्टमर, राइट. नाउ आई वांट अ क्वांटिटी, इनका ही नंबर चाहिए. सो इधर आई कैन सेम कॉलम को मैं वैल्यूज में डाल देता हूँ so that it will give me a count. Okay, then सर customer ये type, कस्टमर आता है न्यू sorry कस्टमर. sorry, customer कॉलम का नाम है. in this I can find out existing and new. uh, this column opened by is tailor, telephone and walk in. सॉरी माय बैड, ये कस्टमर का कॉलम आएगा यहाँ पे एंड काउंट भी कस्टमर का ही आएगा. ओके, टोटल 722 एंड एग्जिस्टिंग एंड न्यू, राइट. और ये हमें परसेंटेज में चाहिए था. सो कैसे करना है? यस, व्हाट इज ऑप्शन? राइट क्लिक एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग, राइट, एंड शो वैल्यू एज. यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल आप सिलेक्ट कर सकते. क्लियर? सो दिस इज द वेरी प्रिसाइज आपको ये मिला है यहाँ पे. Suppose now I want to go one, I want to understand more detailed, in more detail. For example, ब्रांच वाइज हमें फाइंड आउट करना है कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है. तो yes, what we can do, branch wise, should I select branch and put it in column? यस. Excellent. So ये आपको पूरा डेटा ब्रांच वाइज एनालाइज हुआ है, राइट. So now if you clearly see,
आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन रन किया होगा, कुछ रेफरल प्रोग्राम दिया होगा, राइट? तो उसका इफेक्ट कौन से ब्रांच में सबसे ज्यादा दिख रहा है? सेंट्रल, राइट? वेस्ट साइड में सिर्फ 7 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, 7% ऑलमोस्ट ऐसे। तो आप रफली मतलब एक गेस कर सकते हो कि वॉट एवर मार्केटिंग आप रन कर रहे हो, कैंपेन रन कर रहे हो, मे बी वो सेंट्रल रीजन में बहुत इफेक्टिव है, इन अनदर रीजन इट इज नॉट दैट इफेक्टिव। तो ये ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो, राइट? क्लियर? ओके, सो दिस इज द वन अप्रोच, बट ओनली पॉइंट और यहाँ पे मान लीजिए मुझे ये किसी को एक्सप्लेन करना है, राइट? किसी को बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ कमेंट लिख सकते हो, फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन ऑब्जर्व कि contribution of a new customers are less in this region। ये एक अप्रोच हो गया, राइट? बट इससे अच्छा आपको कुछ कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को, जो बोर्ड रूम होता है, मीटिंग्स रहते हैं, मैनेजर मतलब 10-20 लोग हैं, उनको आपको ये एक्सप्लेन करना है। सो इज इट अ गुड आइडिया टू शो देम अ टेबल? पहले तो ये छोटा टेबल है, मान लीजिए कल जाके आपने वो एजेंट का टेबल लिया, राइट? लेट मी ड्रॉ यूज द एजेंट टेबल। ये ऐसा कुछ आपने और डिटेल में लिया है। फॉर एग्जांपल हर एक ब्रांच में हर एक एजेंट वाइज आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो लेट मी रिमूव द एजेंट फॉर टाइम बीइंग, सॉरी ब्रांच। तो ये ऐसा टेबल आपको कुछ इंडिकेट करना है। सो देयर इज अ वन मोर ऑप्शन। ओके, आपके पास और एक मेथड है, उसे जनरली आप लोग डेटा विजुअलाइजेशन के, मतलब उसका नाम भी डेटा विजुअलाइजेशन है, बट ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि टू रिप्रेजेंट द डेटा, जो भी आपको टेबल दिखाना है दैट शुड बी इजीली अंडरस्टूड। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आप ये टेबल देख रहे हो, इसे आपको पूरा एनालाइज करना पड़ रहा है, राइट? मैंने इमीडिएटली पूछा हु इज द सेकंड हाईएस्ट, तो आपको पूरे सारा डेटा चेक करना पड़ रहा है एंड देन यू नीड टू कम अप विद द आंसर। बट इतना टाइम नहीं होता। जब भी आप आधे घंटे का मीटिंग होगा, और whenever you discuss in the business terms, लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा डेटा देख ले, राइट? तो what is a better option? Better option is we should always represent the data in the chart। okay, chart, graph, इसके फॉर्म में आप जब दिखाओगे it is easy to communicate और easy to understand। okay, let me show you the proof। देखिए अभी ये आपको दिख रहा है, देयर इज अ सिंपल ऑप्शन। बाय द वे एक्सेल में चार्ट बनाना बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल देखिए इंसर्ट, इंसर्ट में ये ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, दिस ऑप्शंस। आप पूरा डेटा सिलेक्ट कीजिए एंड चूज एनी ऑप्शन। ओके, ये देखिए ऐसे कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्ट क्रिएट कर देगा। ओके, दिख रहा है ना सबको? ओके, सो दिस इज अ वन ऑप्शन विच इज मैन्युअल, मतलब आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, डेटा है डायरेक्टली। और देयर इज अ बेटर ऑप्शन, इफ यू क्लिक ऑन अ पिवोट टेबल पे आप क्लिक करोगे, ओके, इन दिस सेक्शन ये ऊपर जो दो ऑप्शन दिख रहे हो, सॉरी दो टैब्स दिख रहे हैं, इन दिस टैब इन द पिवोट टेबल एनालाइज, पिवोट चार्ट इज अवेलेबल। इसका एडवांटेज ये है कि यू ऑल्सो गेट अ रिकमेंडेशन, क्योंकि कोई भी चार्ट किसी जगह पे ऐसा डायरेक्टली यूज नहीं करते। देयर इज अ स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल टाइम रिलेटेड कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना है तो आपको लाइन चार्ट यूज करना होता है, राइट? आपको मार्केट शेयर, परसेंटेज, ओके, कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिखाना है तो जनरली पाई चार्ट यूज किया होता है। आपको कुछ कैटेगोरिकल डेटा दिखाना है, कैटेगोरिकल मतलब एजेंट्स, ब्रांच, कैटेगरी है ना, अलग अलग, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, वैसा कैटेगरी एंड नंबर दोनों का कंबाइन करना है तो जनरली पीपल यूज अ बार चार्ट। ओके, तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइन चार्ट, टाइम सीरीज और टाइम रिलेटेड डेटा। टाइम मतलब डे, वीक, मंथ, ईयर, ऐसे कुछ। ओके, मार्केट शेयर,
लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नो मैटर, बट आपको कैटेगोरिकल प्लस न्यूमेरिकल डेटा आपको कंबाइन करने के लिए पीपल यूज बार चार्ट, राइट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस है, बट एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक। जो ये बेसिक 3-4 चार्ट के टाइप है ये आपको पता होने चाहिए। ओके, सो लेट मी शो यू। ये जो आपने पिवट टेबल क्रिएट किया है, क्लिक ऑन पिवट चार्ट, ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए दिस एंड दिस, यहाँ पे दिख रहा है पिवट चार्ट। तो मोमेंट यू क्लिक ऑन अ पिवट चार्ट, आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन आएगा कौन सा यूज करना है। ओके, ऐसा नहीं कि यही यूज करना है, यू कैन यूज एनीथिंग, सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। ये देखिए इसके अलग अलग वेरिएशन भी आपको दिखेंगे लाइक दिस। ओके, प्रेस ओके, द मोमेंट यू डू प्रेस ओके, आपको ये चार्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, ये देखिए थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ सो दैट इट इज इजी। ये देखिए दिख रहा है। सो ये एग्जिस्टिंग है और ये न्यू है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो। तो अभी बताइए, लोवेस्ट आई गेस दिस वन, राइट, एंड या एंड हाईएस्ट में ये है, इनका कलर कौन सा है, अशोक कुमार। सो इजीली जो भी डेटा आपको चाहिए और जो भी लोगों को कुछ ऑब्जर्व करना है, दे कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, तो इसीलिए जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे, पिवोट टेबल तो मस्ट है, पिवोट टेबल आना ही चाहिए, बट चार्ट उसके साथ दिखाना इम्पोर्टेंट है। इसका आगे इम्पोर्टेंस आप जब पावर बीआई पढ़ोगे उसमें आप समझोगे, क्योंकि पावर बीआई इज ओनली डिजाइंड फॉर दिस, चार्ट क्रिएट करने के लिए वो पूरा एप्लीकेशन है। ओके, तो आप और ज्यादा डिटेल में वहां पे पढ़ोगे। क्लियर, बट ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या, व्हाट इज हैपनिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay, how we started with chart and मतलब pivot table और उसका history, and then now we are at the point जहाँ पे हमें समझना है कि how we can show और represent कैसे हम इसे effective कर सकते हैं। So chart, pivot chart कैसे insert करते हैं? So यहाँ तक तो हमने देखा है, pivot table, it's a simple pivot table हमने create किया है, right? नाउ नेक्स्ट फेज में हमें चार्ट्स क्रिएट करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज गो टू पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पे ऊपर जो टैब दिख रहा है, राइट, इन दिस गो टू दिस टैब एंड पिवट चार्ट है, देखिए इस टैब के अंदर पिवट चार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो सिंपली यू नीड टू सिलेक्ट। ओके, आपको सजेशंस आएंगे, यू कैन, ऐसा नहीं कि सजेस्टेड ही यूज करना है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, कोई अप्लाई नहीं होगा तो ये यहाँ पे लिख के आएगा यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ट। ओके, जो चार्ट टाइप अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे लिख के आएगा, बाकी आप मतलब यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस हमें ये चाहिए, तो आई विल सिलेक्ट दिस, प्रेस ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, राइट। प्रीवियस वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ऐसे। नाउ कैन यू क्लियरली सी हु इज द हाईएस्ट, हु इज द लोवेस्ट? So in the pivot chart, the moment you click on this chart, ऊपर again the menus are changed. ये देखिए pivot chart, उसके design and format. तो pivot chart related सारे options आपको दिख जाएंगे। Design and format में तो you know color and all those aesthetic part आएगा। Pivot chart will have a few more options. एक तो आप मूव कर सकते हो, पहले तो मैन्युअली भी मूव होता है, बट इफ यू वांट टू मूव यू कैन मूव इट। ओके, देन आप फील्ड लिस्ट, मतलब ये कस्टमर और काउंट, ये आप चेंज करना चाहते हो मैन्युअली, फोर्सफुली, डेटा में अलग है, ये अलग दिखाना चाहते हो, तो यू कैन चेंज दैट एज वेल, बट नॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऐसा नॉट एडवाइज्ड। आपको सिर्फ चार्ट क्रिएट करना है तो आप डायरेक्टली इंसर्ट एंड चार्ट यूज कर सकते हैं। ओके, और आपको कुछ एडवांस ऑप्शंस यूज करना है तो definitely people do it in a Power BI. Okay, clear? So with this, which is like chart और ग्राफ हो गया, बट आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये भी इतना क्लियर नहीं है, देर इज स्टिल लॉट ऑफ कंफ्यूजन।
कुछ यहाँ पे अलग फिल्टर दिख रहे हैं, ये बीच में एजेंट ही लिखा है, कुछ अलग से लिखा है, ये नीचे क्या दिया है ये पता नहीं, साइड में क्या है ये पता नहीं, राइट? स्टिल दिस इज अनक्लियर। तो इसीलिए जो भी आप चार्ट क्रिएट करोगे, यू नीड टू इंश्योर विच एवर चार्ट यू क्रिएट, यू नीड टू इंश्योर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, इट शुड हैव अ प्रॉपर टाइटल, ये क्या चार्ट है, क्या है ये, इसके बारे में यहाँ पे आना चाहिए। देन एक्सिस के लेबल्स आने चाहिए, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एंड वाई एक्सिस, उसके लेबल्स आने चाहिए। देन लीजेंड्स, यहाँ पे लीजेंड्स है विच इज गुड थिंग, और नहीं है तो आपको ये लीजेंड्स सब कुछ रिप्रेजेंट करना है। कैसे करते हैं? क्लिक ऑन दिस, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है प्लस आइकन, क्लिक करते ही आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। ये देखिए हमें क्या चाहिए था, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, लीजेंड्स, यस, ये 3 चीजें हमें चाहिए थी। ओके, यू नीड टू सिलेक्ट नहीं है तो आपको सिलेक्ट करना है। 1 2 सॉरी, चार्ट टाइटल, आपको डेटा लेबल क्रिएट करना है तो वो भी चलेगा, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे आप लेबल्स वगैरह दे सकते हो गया। सो दिस इज नाउ लुक्स बिट बेटर, थोड़ा और अच्छा दिख रहा है इसे। और जनरली ये जो लीजेंड्स रहते हैं तो बॉटम्स में आते हैं, ओके, लीजेंड्स, तो इफ यू कीप इट एट द बॉटम तो थोड़ा आपको मतलब समझने में आसानी होता है। ओके, लाइक दिस। आप चार्ट टाइटल पे डबल क्लिक करके टाइटल दे दो। सो दिस इज कस्टमर वाइज एजेंट, कस्टमर वाइज एजेंट और एजेंट वाइज कस्टमर सेगमेंट एनालिसिस, ऐसा कुछ टाइटल आप देना चाहते हो तो यू कैन इजीली डबल क्लिक एंड प्रोवाइड द टाइटल। ओके, डबल क्लिक करके आप टाइटल दे सकते हो। यहाँ पे भी देखिए एक्सेस टाइटल करके लिख के आ रहा है। ओके, सो दिस यू कैन डबल क्लिक, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। दिस इज कस्टमर। ओके, देन नीचे टाइटल है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, क्या था, काउंट वगैरह ऐसा कुछ था ना, काउंट ऑफ कस्टमर अकाउंट्स ऐसा कुछ है। ओके, मतलब कितने कस्टमर के अकाउंट है उनका काउंट। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन मॉडिफाई द चार्ट। और आपको ये डिस्ट्रैक्टिंग, बहुत बार डिस्ट्रैक्टिंग लग रहा है तो यू नीड टू चेंज दिस। सिलेक्ट, यहाँ पे आप पिवट टेबल एनालाइज, और यहाँ पे देखिए ये बटन्स हटा सकते हो, फील्ड बटन्स, क्लिक एंड हाइड ऑल। देखिए नाउ दिस लुक्स मच बेटर, राइट? ये और थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी। ओके, लाइक दिस आप क्रिएट कर सकते। इसका एडवांटेज क्या है, ये कॉपी आप किसी वर्ड फाइल में या रिपोर्ट पीपीटी वगैरह बनाना चाहते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यू कैन इजीली कॉपी एंड पेस्ट द चार्ट। आपको बाय द वे जब रिपोर्ट आप क्रिएट करोगे प्रोजेक्ट के लिए यही करना है, पिवट टेबल एंड चार्ट। ये देखिए थोड़ा, ओके, यू नीड टू एडजस्ट, बट हाँ, सो लाइक दिस प्रॉपर चार्ट विथ फॉर्मेट और सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ आप नीचे फिर कमेंट कर सकते हो चार्ट में क्या दिख रहा है, पिवट टेबल में क्या दिख रहा है। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, sir. गुड। देन इन द पिवट चार्ट बाकी एक्सेस टाइटल, लीजेंड्स, चार्ट, ये 4 चीजें आपको इंश्योर करना है। क्लियर? समझ में आया? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर ऑप्शंस। मान लीजिए जो एजेंट्स लोग हैं, राइट, लाइक वॉट एवर एजेंट्स आर वर्किंग ऑन, आपको पूरे एक साल का एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल पिछले पूरे साल का एनालाइज करना है, और आपको नॉट ओनली, ऐसा नहीं कि पूरा सम लिया है आपने, मतलब पूरे एक साल का डेटा है उसका एडिशन किया है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट ऑन मंथ वाइज, मतलब हर महीने मुझे देखना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है और हर क्वार्टर में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। क्वार्टर Q1 Q2 Q3
पता है ना, मार्च अप्रैल में 3 महीने का एक क्वार्टर रहता है। तो हर एक क्वार्टर के बेसिस पे और हर एक मंथ के बेसिस पे मुझे एनालाइज करना है डेटा। अभी तक जो हमने देखा था वो ऑन एन एवरेज, मतलब पूरे डेटा को आप ड्रैग ड्रॉप करते थे, वो सम ऑटोमेटिकली हो जाता था जितना भी डेटा है उसमें। आपने कुछ फिल्टर्स नहीं लगाए, आपने कुछ टाइम रिलेटेड कंपोनेंट ऐड नहीं किए। बट व्हाट इफ मुझे ये टाइम के बेसिस पे एनालाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू विथ सम example. This is a data, right? Or insert pivot table. Suppose I want to check, okay, definitely I need agents का performance मुझे check करना है, तो agents है। then performance on branch wise, चलो branch wise कितने customers और कितने account open हुए ये check करते हैं। ओके, होप समझ में आया। अभी इतनी बार इस डेटा पे काम किया है तो क्विकली समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एजेंट टोटल नंबर 722 कस्टमर, 722 अकाउंट है आपके पूरे ब्रांच और पूरे बैंक में, तो उनका सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। ये कब का डेटा है? पूरे 1.5 साल का है शायद, आप डेट वगैरह से चेक कर सकते हो। बट आई वॉन्ट वेरी स्पेसिफिक, आई वॉन्ट मार्च महीने में, मार्च 27 में क्या परफॉर्मेंस था, मार्च 28 में क्या परफॉर्मेंस था ऐसे। ओके, यू नीड टू ऐड सम टाइम कंपोनेंट। तो आपके डेटा में है क्या ऐसा कुछ टाइम रिलेटेड कॉलम? नहीं है? हैव यू चेक्ड? यस, आपने चेक किया है। ये मंथ और डेट क्या है ये? आर दीज अ टाइम और नॉट? तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ मार्च 2017 में कितने अकाउंट ओपन हुए? इतना स्पेसिफिक चाहिए, तो ये फाइंड आउट हो सकता है क्या? राइट, so you definitely have a time component. पहले तो this month I have created manually, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए क्रिएट किया है। it is not required, मतलब नहीं है, but this is very important. by the way, इसका डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप, डेट कॉलम का क्या डेटा टाइप है? डेटा टाइप मतलब फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट है, राइट। लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, या बोथ विल वर्क। ओके, नहीं है तो आप फॉर्मेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। ओके, कस्टम सेट किया है, बट यू कैन सेट वट एवर यू वांट, डेट। ओके, ये चाहिए तो ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर? नाउ एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस, और ये यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व आई हैव प्रोवाइडेड इट एज अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट कॉलम मैंने क्रिएट किया है जस्ट टू शो यू द डिफरेंस। डिफरेंस मुझे आपको दिखाना है इसीलिए। ओके, अरे सपोज ये टेक्स्ट कॉलम है और ये एक्चुअल डेट है। नाउ माय टास्क इज टू एनालाइज द डेटा ऑन मंथ बेसिस। एक सिंपल ऑप्शन क्या है, तो मैंने टेक्स्ट कॉलम यूज किया है मंथ का, आई कैन सिंपली यूज दैट। वो मंथ आप ड्रैग करके यूज कर सकते हो फिल्टर्स में। ये देखिए यहाँ पे फिल्टर्स आ गया एंड क्लिक ऑन दिस। क्या चाहिए था हमें? मार्च, तो MAR क्लिक कीजिए, प्रेस ओके, ये हो गया। नाउ आई वांट फेब, अप्रैल वगैरह, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, राइट। बट व्हाट इफ आई विल प्रोवाइड यू मच सिंपलर ऑप्शन, इससे भी एक बहुत आसान तरीका है। तो व्हाट इज दैट? इट इज कॉल्ड अ टाइमलाइन। ओके, so the moment you click on pivot table analyze, ये जो pivot table के options है, special tabs जो create हुए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि दो ऑप्शन अवेलेबल है, कॉल्ड स्लाइसर एंड टाइमलाइन। और जो आपको टाइम रिलेटेड एनालाइज करना है, दैट इज नथिंग बट अ फिल्टर ओनली, बट टाइम रिलेटेड फिल्टर। तो यहाँ पे टाइम लाइन आपको यूज करना है। बाय द वे, ये आप पावर BI में बहुत ज्यादा यूज होता है। द मोमेंट आई क्लिक ऑन टाइम लाइन,
ये देखिए एक कॉलम आ गया सिर्फ। वाई हाउ इट, मतलब एक्सेल को कैसे पता चला कि वो टाइम रिलेटेड कॉलम है? डेटा टाइप, राइट, डेटा फॉर्मेटिंग जो किया था हमने। तो इसीलिए स्टेप 2 स्टेप 2 इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई। ओके, और इसका एडवांटेज ये है, सिलेक्ट द डेटा। ओके, तो आपको जैसे चार्ट क्रिएट होता था वैसे टाइम लाइन क्रिएट हुआ है, और इससे रिलेटेड उसका खुद का टैब क्रिएट हुआ है ऊपर। कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हो, बाकी चीजें एज इट इज है। आपको कुछ हेडर वगैरह निकालना है, ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, ओके, स्क्रॉल बार हटाना है, डजंट मेक सेंस, ऐसे कुछ हटाना है तो यू कैन यूज दिस ऑप्शंस। ओके, क्लियर? नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें क्या चाहिए था? मार्च, राइट? सो लेट मी चेंज द कलर। ओके, वी वांटेड अ मार्च, राइट? तो ये 2018 का है, 2017 चाहिए था, तो स्क्रॉल करके आ गया ये 2017 मार्च, क्लिक, आ गया 2017। आपको अप्रैल चाहिए, क्लिक। नाउ यू कैन एनालाइज। अभी देखिए मार्च में कौन हाईएस्ट था? आई सी प्रमोद कुमार 00 है, राइट? देखिए नॉर्थ काउंटी के लिए वगैरह यहाँ पे भी 0 है। ओ, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, बाकी लोग छुट्टी पे है। आईसी अरुण कुमार श्वेता वगैरह छुट्टी पे है। लाइक दिस यू कैन एनालाइज द डेटा, और डिटेल में आप जा सकते हो। क्या उस, मान लो आपको कुछ सीजन है, फॉर एग्जांपल बिग बिलियन डे वगैरह रहता है सितंबर अक्टूबर में, तो आपको उस टाइम पीरियड में जाके आपको देखना पड़ेगा कि किसका परफॉर्मेंस ज्यादा है, राइट? उस इवेंट पे, उस ड्यूरेशन के लिए। ओके, आपको ऐसा एनालाइज करना है तो दिस इज द ऑप्शन। और इसका एडवांटेज क्या है? इट इज डायनामिक, डायनामिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, कंबाइन करना है 2-3 मंथ, आप डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिख रही है डॉट्स, तो ये आप यूज कर सकते हो टू ड्रैग। फॉर एग्जाम्पल आई नीड मार्च एंड अप्रैल, तो पूरा डेटा चेंज होगा। हो रहा है चेंज, ये देखिए। somebody joined in May, I guess मई में कोई ज्वाइन किया है, समझ में आ रहा है, राइट? आई गेस प्रवीण कुमार है। ओके, Shweta is there from day one. तो लाइक दिस यू कैन एनालाइज डेटा, इतने ग्रैन्युलैरिटी पे जाके आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली दिस, मान लो अभी आपको इसके साथ चार्ट कंबाइन करना है, आपने जो पिवट चार्ट किया है वो कंबाइन करना है, तो व्हाट यू कैन डू, क्लिक pivot table analyze and pivot chart. So now it is showing this, तो I will keep it for time being। नहीं तो इससे अलग भी options आप select कर सकते हो, ऐसे अलग अलग options। ओके, you want combined bar तो combined भी bar chart आप create कर सकते हैं। ओके, बाकी simple आप legends को bottom में लेके आइए, chart title वगैरह है। ओके, buttons वगैरह निकालना है तो you click on pivot chart analyze, hide all buttons, right? बाकी aesthetic you can set। now advantage ये देखिए, if I click on Feb, data, chart सब कुछ change हो रहा है। ओके, like this, ये देखिए 2 महीने का चाहिए, 2 महीने का क्लिक कीजिए, ये देखिए 3 महीना, 3, 4, right? like this you can dynamically change everything। सारा डेटा डायनामिकली चेंज होगा बेस्ड ऑन द चार्ट। ओके, नाउ आई वांट क्वार्टर वाइज, Q1, Q2, Q3 ऐसा कुछ चाहिए, एग्जैक्ट मंथ नहीं चाहिए, तो देयर इज अ ऑप्शन
ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है मंथ्स, ये ऑटोमेटिकली आपको क्वार्टर भी देगा, ये देखिए। So now you can analyze Q1, Q2, Q3 है देखिए 2017 Q3 में क्या परफॉर्मेंस था and Q4 में क्या था। क्लिक Q3 and Q4 directly. Clear? So this is how, let me make it थोड़ा बड़ा, यहाँ पे रख दो। Let me keep it here. By the way, ये ऐसे अलग अलग चार्ट्स, और ये चार्ट्स है, टाइमलाइन है, और एक चीज है कॉल्ड स्लाइसर, वो कंबाइन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अ डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है और वो डायनामिकली चेंज होता है, ये देखिए ऐसे। नाउ इट इज मोर अप्रोप्रिएट, है ना। क्लिक दिख रहा है आपको, ये भी क्लोज कर देता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट हाउ यू कैन चेंज। और ये जो अभी क्वार्टर है, ईयर वाइज आपको चेक करना है, तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए 2018 का नहीं है डेटा तो ब्लैंक है, 17 का है, सो इट इज नाउ शोइंग अ कंप्लीट 17। क्लियर? समझ में आ रहा है? आप बाकी फॉर्मेटिंग, एस्थेटिक वगैरह, टाइटल, चार्ट वगैरह यू कैन सेट। ओके, नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर एलिमेंट, इसके अंदर और एक एलिमेंट ऐड करना है। नाउ आई वांट टू एनालाइज जो भी ये डेट्स और अकाउंट के टाइप है और एजेंट्स है। नाउ आई वांट टू फिल्टर इट ऑन कि वेदर ये जो कस्टमर है ये फोन करके आए थे कि न्यू वॉक इन थे, चल के आए थे, वॉक इन डायरेक्टली विजिट किया था ब्रांच को, ये चेक करना है। ओके, पहले हम एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो वी रेगुलरली नो, कॉल्ड फिल्टर्स। ओके, बाय द वे हाइड ऑन ऑफ कर सकते हो वैल्यू फील्ड्स लिस्ट, पिवट टेबल एनालाइज में जाके यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है, दिस ऑप्शंस यू कैन यूज। फॉर एग्जांपल ये देखिए बटन्स नहीं चाहिए, ऐसा कुछ कॉम्पैक्ट आपको प्रॉपरली बनाना है तो ये ऑफ कर दो, ये भी आप हाइड कर सकते हो, लाइक दिस ये ओपन होगा। ओके, नाउ वन ऑप्शन व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन, ओके, कि यूज फिल्टर यूज करना। देयर इज अ बेटर ऑप्शन, क्या कर सकते हैं हम, वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड स्लाइसर। ये सिमिलर टू फिल्टर है, ओनली थिंग इज आप इसे मैन्युअली क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंसर्ट स्लाइसर, और हमें चाहिए था ओपन्ड बाय, राइट, तो ओपन्ड बाय सिलेक्ट कीजिए एंड प्रेस ओके। सो दिस इज कॉल्ड अ स्लाइसर, इसका काम है फिल्टर करना। मुझे पूरा डेटा अभी फिल्टर करना है बेस्ड ऑन न्यू अकाउंट, मतलब जो लोगों ने डायरेक्टली वॉक इन और ब्रांच विजिट करके किया था। क्लिक, तो पूरा डेटा, टाइमलाइन, स्लाइसर, चार्ट, पूरा डेटा इसके हिसाब से फिल्टर हुआ है। ऐसे ऐसे अलग अलग फिल्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए टेलीफोन टेलर, टेलीफोन के बेसिस पे चेंज हो रहा है। और आपको और ज्यादा स्लाइसर्स ऐड करना है तो डेफिनेटली यू कैन ऐड लॉट मोर स्लाइसर्स। Slicer is nothing but a filter, but with help of okay, let me add account, ग्राफिकल टच मिलता है इसे। ग्राफिकल मतलब क्लिक करके आपको इमीडिएटली इमेजिन भी कर सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शन अभी इनेबल है इसके, राइट। नाउ सब केस में अभी देखिए आई नीड सेविंग्स, सेविंग्स में न्यू कस्टमर का और टेलीफोन के ऊपर का कंट्रीब्यूशन चाहिए। इन कहाँ पे 2017, इसको कम करके Q3 Q2 चाहिए तो Q2 की। क्या क्या है, सेविंग्स का न्यू कस्टमर, जो भी नए कस्टमर है, सेविंग्स अकाउंट कितने ओपन हुआ है वो भी टेलीफोन से, और इन Q2, और उनका परफॉर्मेंस एजेंट। वैसे परफॉर्मेंस तो कुछ अच्छा नहीं है, 5 है, 722 था, राइट। हाँ, तो दिस इज हाउ यू कैन, और ये सब कुछ जो डायनामिकली चेंज हो रहा है इसे डैशबोर्ड बोलते हैं। ये सिंपल वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन आप पावर बीआई में बनाते हो। ओके, पावर बीआई में आप ये शेयर भी कर सकते हो डैशबोर्ड वगैरह।
Clear? Online? Understood how we are using? Yes, sir. And डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि आपने जो डेटा सेट, आप डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, आपका जो डेटा सेट खुद आपने एक डाउनलोड किया है, राइट, वेबसाइट मैंने शेयर किया था, तो उसके ऊपर ये चीजें ट्राई कीजिए. दिस इज नॉट वन डे एक्टिविटी. ऐसा नहीं कि आपने एक दिन चलो आज होमवर्क करते हैं तो कुछ क्लिक करोगे, ड्रैग करोगे, इंसर्ट करोगे, वर्क तो होगा वो डेफिनेटली, वो सिर्फ सिलेक्ट करना है, बट इम्पोर्टेंट क्या है, मीनिंग फाइंड आउट करना, इनसाइट्स जनरेट करना, एक्शन जनरेट करना, एंड दैट विल टेक टाइम. ओके, वो 3 4 5 दिन आपको उसी डेटा सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा. काम मतलब अलग अलग ऑप्शन ट्राई कीजिए, सोचिए हो क्या रहा है उधर, नंबर्स कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज हो रहा है, राइट, कौन से महीने में चेंज हो रहा है, कैसा इफेक्ट है उसका. योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू राइट एनी फॉर्मूला और फंक्शन, और ये ऐसा चार्ट बनाना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है. चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है ये सोचना है, एंड देन चार्ट. चार्ट क्या कोई भी बना ले, उसमें देयर इज नथिंग बिग, राइट. मतलब चार्ट बनाने के लिए ऐसा कुछ इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपका. ओके, इम्पोर्टेंट इज यही चार्ट क्यों दिखाना है, ये इम्पोर्टेंट है. इससे क्या समझ में आ रहा है, व्हाट शुड आई फाइंड इट आउट, ये समझना है. ओके, सो दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट चीज है फ्रॉम आपका जो डेटा एनालिटिक्स का पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से. क्लियर? समझ में आ रहा है? यस? नो? ऑनलाइन? Yes, sir. Okay, good. So now you tell me, I want somebody to prepare everything. Okay, तो मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. लेट्स सी, ओके, हाउ मेनी अकाउंट ईच ओपन बाय ईच ब्रांच टेलीफोन, ये अभी देखा हमने शायद, राइट. देन व्हाट इज द अमाउंट कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर, हाँ ये आप बता सकते हो. न्यू और एग्जिस्टिंग कस्टमर का हर एक ब्रांच में कितना पैसा है, अमाउंट. और लेट्स ऐड वन मोर थिंग हियर, इसके साथ टाइमलाइन मुझे देखना है, टाइम के बेसिस पे मार्च अप्रैल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और ये चार्ट वगैरह आप बताओगे. चलो, सो व्हाट शुड आई स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, पिवट टेबल, राइट. थ्रो इंसर्ट पिवट टेबल. बाय द वे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो यू हैव समथिंग कॉल्ड रिकमेंडेड पिवट टेबल्स. तो क्लिक करोगे तो आपको थोड़े आइडियाज आ जाएंगे. देखिए, एक्सेल रेडीमेड पिवट टेबल के कुछ सजेशंस आपको देता है. द मोमेंट यू प्रेस ओके तो ये पूरा विदाउट, देखिए सब सिलेक्ट करके डायरेक्ट चार्ट आ जाएगा, टेबल आ जाएगा. ओके, ओनली थिंग इज आपको एनालाइज करना है. So that is a recommendation. Okay. So हम कहाँ थे, insert pivot table, new sheet, press OK. हो गया. चलो, so now I want new और existing customer का contribution, branch wise amount और time वगैरह. चलो, कहाँ से start करना है, Branch filter. filter से. कस्टमर फिर कॉलम्स में ब्रांच. Okay, okay. Somebody mentioned about filter as well, right? तो filter लगाना है कुछ, as in फिल्टर नहीं, इमीडिएटली पहले कस्टमर फिर कस्टमर के ऊपर आप फिल्टर लगाएंगे. इज दैट द अंडरस्टैंडिंग? लेट्स डू इट. चलो नहीं करके सर. देखते हैं आप जो बोल रहे थे. कस्टमर फिल्टर, कुछ नहीं हुआ. वी वांटेड, रिक्वायरमेंट इज वेरी क्लियर. एक कुछ टेबल होना चाहिए, उसमें एग्जिस्टिंग न्यू दिखना चाहिए, अमाउंट वगैरह दिखना चाहिए, राइट. सो रोज में कस्टमर So आएगा. that's why don't start with filter. Filter से start बाद में आप use कर सकते हो कहाँ पे चाहिए. So start with rows नहीं तो columns. Clear?
ओके, यहाँ तक तो ठीक है, एग्जिस्टिंग एंड न्यू। Yes. इसके आगे क्या चाहिए था? ब्रांच वाइज। सो विल सिलेक्ट द Columns में branch. branch, right? Okay, then Yes. what we wanted, कितना Amount पैसा है, का amount, column amount sales में. as Yes. right, like this. And what if मान then लीजिए अभी we'll इसका add और एक timeline. ओके राइट। सो आप इसके आगे चार्ट वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो चार्ट क्रिएट कर सकते हो, लेट्स डू इट। बट एक एक चीज मुझे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना था। सपोज ये जो एग्जिस्टिंग एंड न्यू है, इनका एक्चुअल मंथ में मुझे नंबर चाहिए। एक तो टाइमलाइन में यूज कर सकता हूँ मंथ के लिए, राइट? मैं मार्च सिलेक्ट करूंगा तो ये मार्च आ जाएगा या फेब, जो भी आ जाएगा। बट उसका एक्चुअल नंबर हर एक 12 महीने का मुझे डिटेल चाहिए, तो मंथ ऐड कर सकता हूँ। और मंथ का प्रॉब्लम लेट मी शो यू। ओके, द मोमेंट एक क्या कर सकते हैं हम, कॉलम्स के अंदर मंथ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो रो के अंदर मंथ ऐड कर सकते हो। एनीवेज नॉट एन इश्यू। देखिए एग्जिस्टिंग जैन फेब मार्च अप्रैल उनका कंट्रीब्यूशन, ओके। और ये जो मंथ है, दिस इज अ टेक्स्ट कॉलम, दिस विल आल्सो वर्क, बट आई वांट डेट टू बी एडेड हियर। ये देखिए ऐसे, ओके। तो ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में? आप देख रहे होंगे कि वहां पे मंथ सिर्फ मंथ था, बट यहाँ पे कुछ हाईलाइट हुआ है। ओके, दिख रहा है क्या? ब्लैक कलर में आ रहा है, कुछ प्लस साइन आ रहा है, दिख रहा है? तब साइन नहीं था। Yes. क्यों? बिकॉज ये आपको ऑटोमेटिकली ड्रिल डाउन फंक्शनैलिटी देता। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्पेसिफिक डेट चेक करना है, ऑन कौन सा था वो, 2 अक्टूबर को चेक करना है मुझे। सिंघम देखा है कि नहीं? हाँ, 2 अक्टूबर को चेक करना है। तो what I can do is simply click on this and ये देखिए, ये प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली ऑन डे वाइज डेट आएगा। आपके पास टाइम है, हर घंटे वगैरह वो भी ड्रिल डाउन हो जाएगा, क्लिक करोगे तो वो वहां तक जाएगा। हमारे पास नहीं है, बट ठीक है, दैट्स व्हाई इट शोज एग्जैक्टली डेट। बट टाइम वगैरह होगा तो आवर, इन आवर बेसिस सेकेंड्स, मिनट, सब कुछ ड्रिल डाउन होगा। वाई? क्योंकि आपने वहां पे डेटा डेट वगैरह किया था। डेट टाइम करोगे तो डेट टाइम आ जाएगा ऐसे। और सिर्फ टेक्स्ट क्रिएट करोगे तो इट विल नॉट प्रोवाइड यू दिस फंक्शनैलिटी, ना डिटेल में नहीं होगा। ओके, एक्चुअली ये एक ही साल का डेटा है ना, तो और डिटेल में आता था। इफ यू आर 10 ईयर्स तो ईयर से स्टार्ट होता है, ईयर, मंथ, डे, टाइम ऐसे आता है। बाय द वे, ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं? स्टेप वाइज, यस, हायरार्किकल डेटा, राइट? तो दिस इज नथिंग बट हायरार्की। दिख रहा है ना, ईयर है, मंथ है, डे है, डेट है, राइट? सो डोंट फॉरगेट हायरार्किकल डेटा। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए ये खुद से क्रिएट हो रहा है, मंथ, डेट। एंड इफ आई अप्लाई, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा यहाँ पे, ये देखिए डेज, डेट, डेट से ये डेज क्रिएट हुआ है, डेट से मंथ क्रिएट हुआ है, नीचे ईयर भी रहेगा। ईयर एक ही साल का है तो इसीलिए नहीं है, बट इफ यू हैव मल्टीपल यू कैन हैव। ये देखिए डेट। आपको इसमें से और फिल्टर करना है, सिर्फ डेज रखना है, मंथ निकालना है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। ये देखिए पूरे डेट। ओके, क्लियर? सो दिस इज द एडवांटेज। इसीलिए जनरली यू शुड नॉट डायरेक्टली यूज समथिंग टेक्स्ट रिलेटेड चीजें आप डायरेक्टली मत यूज करो। यू शुड प्रेफर यूजिंग, ओके, आप मतलब डेट प्रॉपरली फॉर्मेटेड चीजें ही यूज करो। ओके, क्लियर? ये देखिए बहुत कुछ, कस्टमर वगैरह कहाँ गया, कस्टमर टाइप। ओके, क्लियर? नाउ यू कैन सिंपली इंसर्ट समथिंग लाइक चार्ट। इसमें आप चार्ट यूज करो, टाइमलाइन, लाइन चार्ट यूज करो जनरली टाइम के रिलीज। ये देखिए, ओके। एंड वुड प्रिफर
कि आप लोग मोस्टली 2D चार्ट यूज करो, नहीं तो 3D में देयर इज अ इशू, रीड नहीं कर सकते आप, रीडेबिलिटी का इशू आता है। फॉर एग्जांपल ये आपको चार्ट दिख रहा है ऐसे, राइट? इफ आई कन्वर्ट इट इनटू 3D, बाय द वे यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो, देखिए कलर एंड स्टाइल, अरे जस्ट रुकिए, लाइन में इतने स्टाइल्स नहीं है शायद, चार्ट में बार चार्ट में अलग अलग स्टाइल्स है। pivot chart, ओके, हाँ ये देखिए लाइक दिस यू कैन सिलेक्ट, आपको कुछ थीम वगैरह सेट करना है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसे मॉडिफाई करना है तो यू कैन डू इट, ओके। बट जनरली डिफॉल्ट रखेंगे तो थोड़ा इट विल बी इजी फॉर एवरीबडी। ये देखिए नाउ यू कैन नॉट सी, ऐसे बहुत मतलब आप एस्थेटिक और कलर वगैरह अच्छे से कर सकते हो, नॉट एन इशू, बट मेक श्योर कि आपका काम फैंसी दिखाना नहीं है, ओके? आपका काम है वो पढ़ना आना चाहिए, रीडेबल ना, आपकी आप कुछ मैगजीन बना रहे हो उसका रिक्वायरमेंट अलग है, आपको कुछ टेम्पलेट बुकलेट बना के देना है, उसमें अच्छा दिखना चाहिए, कलर कोड होना चाहिए, तो उसका रिक्वायरमेंट अलग है, वो आपका जनरली काम नहीं रहता। देयर इज सम टीम, वो क्या मॉडिफाई करते हैं, तो आपका काम है कि जो भी आप दिखा रहे हो हैज टू बी एक्यूरेट एंड शुड बी रीडेबल, आपको वो पढ़ना है, दैट इज द कंडीशन, ओके? तो इसलिए द मोमेंट आई डेटा लेबल्स को थोड़ा क्लोज कर देते हैं, ये देखिए ऐसे है। इफ यू ट्राई टू यूज एनीथिंग एल्स, मतलब देखिए कलर वगैरह है, अलग अलग स्टाइल आप यूज कर सकते हैं इसमें, ये देखिए ऐसे स्लॉट, मोर इन्फॉर्मेशन, कस्टमाइजेशन है, नॉट एन इशू, यू कैन एक्सप्लोर। और यहाँ पे 3D रिलेटेड भी कई चीजें हैं, 3D चार्ट भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चार्ट टाइप चेंज करोगे तो यहाँ से ये देखिए ये सारे 3D में आपको अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन दिस, प्रेस ओके, नाउ आप बताइए किसका क्या है, दिख रहा है? ये देखिए नीचे भी पीछे कोई बार चार्ट है, ये देखिए ऐसे, ओके? इसको और कलर कोड करूंगा तो देन यू विल रियलाइज, रुकिए थोड़ा, हाँ ये देखिए नाउ, अभी नाउ कैन यू सी कि ये पीछे का बार चार्ट, ये बार चार्ट दिख रहा है, वेस्ट साइड के है बाय द वे, वो थर्ड लाइन है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 3D चार्ट का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इट इज नॉट एडवाइज्ड कि आप 3D चार्ट यूज करो, बिकॉज इट लूजेस द रीडेबिलिटी, और द चार्ट शुड बी लीगेबल। एक इंग्लिश वर्ड है कॉल्ड लीगेबल, LEGABLE, उसका मीनिंग यही है कि आपको पढ़ते आना चाहिए। जब मैंने वो पहली बार देखा था, इट लाइक अच्छा लगा वर्ड, सो उसका मीनिंग यही है, रीडेबल हम बोलते हैं बहुत बार, राइट? तो लीगली वो लीगेबल है, LEGEBLE ऐसे कुछ है, लीगेबल करके। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो भी आप बना रहे हो हैज टू बी रीडेबल, और इसके आगे और फिर आपके अलग अलग, सॉरी, कॉम्बिनेशंस, आप टाइमलाइन लगाओ, स्लाइसर यूज करो, आपको और डिटेल में कुछ फाइंड आउट करना है, ओके? देन यू कैन यूज सम टाइमलाइन, सॉरी डेट का मैंने इंसर्ट कर दिया, बाय द वे डेट ऐसे भी वो हो जाता है, स्लाइसर इज जस्ट अ फिल्टर, फिल्टर का एक वर्जन है, टाइमलाइन आप क्रिएट कर सकते हो, ओके? अंडरस्टूड, न्यू टाइमलाइन ऑनलाइन, समझ में आ रहा है क्या? हाउ वी स्टार्टेड विथ वेरी बेसिक, एक सिंपल बेसिक पिवट टेबल से स्टार्ट किया था, एंड नाउ वी आर एट द स्टेज जहाँ पे हम अलग अलग टाइम के अलग अलग फिल्टर्स पे डायनामिकली सब कुछ एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू क्लिक इट विल चेंज, ओके? इसे डैशबोर्ड भी बोलते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे कि एक्सेल डैशबोर्ड, यही है, ओके? ये सब कुछ एक शीट पे अच्छे से वो लगा, आई एम नॉट दैट, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, बट आप थोड़ा इसे हाइड वगैरह करके एक शीट पे लेके आओगे तो अच्छा दिखेगा, ओके? क्लियर, समझ में आया?
इज इट पॉसिबल टू डू ऑल दिस थिंग्स जो आपका डेटा सेट है अलग से उस पे करना पॉसिबल होगा? आर यू कंफर्टेबल? गुड. नॉट ओनली दिस, जो प्रोजेक्ट डिटेल्स करके एक फोल्डर है जो गूगल ड्राइव आपको शेयर किया है, उसमें प्रोजेक्ट फोल्डर है, प्रोजेक्ट डिटेल्स करके. इन दैट देयर आर टू डेटा सेट्स, दो डेटा सेट्स है. वो दोनों डेटा सेट के ऊपर आप ये परफॉर्म कर सकते हो. ओके. एंड देन आखिरी सिर्फ आप अभी से करना स्टार्ट करोगे, आपको सिर्फ रिपोर्ट बनाना है. दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव फिर. ओके. जब भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा इट विल बी इजी फॉर यू. बट वो उस टाइम स्टार्ट करोगे तो इट विल टेक 5-8 दिन, 5-8 दिन लगेंगे. क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? सिंपल है राइट? ड्रैग एंड ड्रॉप है. गुड. बट डोंट फॉरगेट कि आपको ये डेटा बहुत अच्छे से समझ में आया है. दैट्स व्हाई यू आर एबल टू कनेक्ट. मतलब ये जो डेटा है हम 5 दिन से काम कर रहे हैं उसके ऊपर. नॉट दिस बट जो भी हमने डेटा सेट्स देखे हैं दे आर वेरी कॉमन. पहले डेट था, कुछ प्रॉफिट सेल्स था, इसमें अमाउंट है, एजेंट है, ऐसा ही है. बट रियल वर्ल्ड में इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं. ओके. सो यू दैट्स व्हाई आई सेड कि आप अलग अलग डोमेन का डेटा उठाइए. हम यहाँ पे क्या जनरली डील कर रहे हैं, दिस इज अ बैंक. ओके. बैंक का डेटा सेट हो गया. तो फाइनेंस, एचआर का डेटा सेट हमने चेक किया था, सीटीसी, एक्सपीरियंस, राइट, बोनस. डे 1 पे क्या था? स्टोर्स का. ओके. तो दीज आर वेरी कॉमन डेटा सेट्स जो इजीली समझ में आते हैं. बट आप कोई बाहर के वेबसाइट से आपको जो इंटरेस्ट आता है वो आप डेटा सेट लीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, सो दैट यू विल फील कंफर्टेबल. अंडरस्टूड? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, sir. ओके. पाई चार्ट वगैरह हाँ है ना. वही है. सो ओके. सो देयर इज सिंपल स्टैंडर्ड. एक तो टाइम, अभी ये टाइम सीरीज रिलेटेड है, फेब वगैरह, तो आइडियली वी शुड गो विद द लाइन चार्ट. टाइम जहां पे भी रिप्रेजेंट करना है तो लाइन चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. कैटेगोरिकल मतलब ब्रांच, कस्टमर टाइप, कैटेगरी है ना, न्यू, एग्जिस्टिंग, टेलर, वॉक-इन्स. ओके. ब्रांच में क्या है? साउथ, वेस्ट साइड एंड कंट्री, काउंटी वगैरह. तो ये हो गया कैटेगोरिकल. कैटेगोरिकल विथ नंबर्स आपको दिखाना है तो जनरली पीपल गो विथ द बार चार्ट. ओके. कैटेगोरिकल प्लस न्यूमेरिकल इज अ बार चार्ट. टाइम लाइन और टाइम सीरीज इज अ लाइन चार्ट. मार्केट शेयर, परसेंटेज में कुछ दिखाना है. ओके. अगेन कैटेगोरिकल बट इन परसेंटेज, तो पाई चार्ट. सो दीज आर द बेसिक. देन इसके बाद आगे अलग अलग चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको आउटलायर वगैरह दिखाना है तो देर इज समथिंग बॉक्स चार्ट है कुछ, और एरिया चार्ट वगैरह है. सेम ही है, लाइन चार्ट का एडवांस वर्जन एरिया. मतलब जहाँ पे सिर्फ लाइन दिखता है, नीचे एरिया डार्क होता है, कॉल्ड एरिया चार्ट है. हिस्टोग्राम है. ओके. बट अभी एक्सेल के लिए दिस इज इनफ. इन द Python we learn more about EDA, exploratory data analysis, चार्ट के अलग अलग टाइप, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम, और डिटेल में पढ़ते हैं. ओके. वैसे इट हैज लॉट मेनी चार्ट्स, पॉलीगॉन वगैरह है, बहुत कुछ चार्ट है. पॉलीगॉन है आपका, वो स्टॉक मार्केट का भी चार्ट है. इफ यू चेक, कोई है, एनीवन, एनी एक्सपर्ट इन द हाउस? हाँ, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग, ये रडार चार्ट करके है, सनबर्स्ट, पाई चार्ट का ही. ओके. कैन यू सी हियर, ये लोगो देख के क्या समझ में आ रहा है, कौन सा डेटा टाइप के लिए यूज होता होगा? लेट मी क्लिक ऑन दिस, मे बी आपको और हिंट मिलेगा. और इससे अच्छा एक, बाय द वे, स्टॉक तो स्टॉक मार्केट के वो मूवमेंट्स के लिए पता है ना. स्टॉक मार्केट, इफ यू
फैमिलियर विद दिस? कैंडलस्टिक ये होती कैडल स्टिक भी बोलते हैं उसे। एरिया लाइन चार्ट को ही है, बट फिल किया है ऑप्शन। ओके, ये 3 डायमेंशनल पॉलीगॉन वगैरह दिखाने के लिए, बट जनरली वी डोंट डील विद द 3 डायमेंशनल डेटा। रडार सेम सेम एज इन आपको ऐसा कुछ कंपैरिजन करना है। जनरली साइंटिफिक कम्युनिटी में रडार चार्ट वगैरह ज्यादा यूज होता है। ओके, ट्री मैप एंड सनबर्स्ट, ये दो पर्टिकुलरली आपको यूज करना है व्हेनेवर यू वांट टू शो सम हायरार्किकल डेटा। ओके, तो हायरार्की रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री मैप और सनबर्स्ट वगैरह यूज होता है। और एक पाई चार्ट में भी एक 2-3 टाइप है। फॉर एग्जांपल ये वाला, देखिए। सो दिस इज आल्सो यूज्ड, बार एंड पाई का कॉम्बिनेशन, वेयर इस बार चार्ट के अंदर का डेटा यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे। ओके, समथिंग क्लोज टू हायरार्की आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं, बट बेसिक आर दिस ओनली, वेयर पाई, लाइन, बार। ओके, हिस्टोग्राम करके है, ये जनरली यूज होता है टू अंडरस्टैंड कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार कौन सा डेटा अवेलेबल हो रहा है ऐसे। ओके, बॉक्स एंड विस्कर अगेन आउटलायर डिटेक्शन वगैरह के लिए है, थोड़े स्टैटिस्टिक्स साइड में जाता है ये। ओके, वाटरफॉल चार्ट अगेन बार चार्ट का ही है, बट कंबाइंड बार चार्ट, थोड़ा मतलब बार चार्ट में कैसे अलग अलग बार्स क्रिएट होते हैं, बट आपको सारे बार मर्ज करना है एक ही जगह पे, तो वाटरफॉल चार्ट उसी के अलग अलग टाइप है ये, बाकी कुछ नहीं। फनल टाइप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वो कंबाइन भी कर सकते हो, नॉट ओनली दिस। लाइन चार्ट, बार चार्ट वगैरह ऐसा कंबाइन करना है तो आप कंबाइन भी कर सकते हो। ओके, जनरली इतना एक कंबाइन और इतने लाइक ऑपरेशंस एक्सेल में नहीं परफॉर्म होते। पीपल लाइक टू कीप इट सिंपल, क्योंकि इसका इतना अच्छा नहीं, चार्ट वगैरह इफ यू ऑब्जर्व इतना अपीलिंग नहीं है। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव, और आप बोल सकते हो कि थोड़े लिमिटेड कस्टमाइजेशन है। जब पावर भी आप देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फॉन्ट पूरा चेंज कर सकते हो, लुक फील चेंज कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हो, चार्ट वाइज फिल्टर अलग अलग लगा सकते हो, लॉट मोर ऑप्शंस। तो इसीलिए पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए एक्सेल का यूज होता है। हाँ, ये ऐसे दिखेगा, समवॉट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे 2-3 फिल्टर्स आएंगे, चार्ट रहेगा, टाइमलाइन रहेगा, ऐसा डेटा आपको दिखेगा। इसका अच्छा वाला वर्जन आप फिर पावर बीआई में क्रिएट करोगे। ओके, क्लियर, समझ में आया एवरीवन? ऑनलाइन? Yes, sir. गुड। सो प्लीज कंप्लीट ऑल योर होमवर्क्स। ओके, आपके सारे होमवर्क कंप्लीट कीजिए। एंड जो कल हम देखेंगे वो थोड़ा डिटूर लेंगे, नॉट द प्रोसेस जो हमारा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग, क्विक इंसाइट, कंसोलिडेशन, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन, जो चार्ट आज का देखा, राइट, ये हो गया ऑलमोस्ट। आखिरी वाला है सिर्फ ऑटोमेशन का, बट विल टेक अ डिटूर। और एक सिचुएशनल कुछ ऑप्शंस है इसमें, मतलब आप डे टू डे तो नहीं यूज करोगे वो सारी चीजें, बट कभी आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बिग बिलियन डे के दिन आपने देखा होगा, एट द नाइट, मतलब जब स्टार्ट होता है, ओके, रात को वो डिस्काउंट ज्यादा देते हैं, नेक्स्ट डे थोड़ा कम होता है, बीच में बढ़ जाता है, राइट। सपोज नाइट दे आर ऑफरिंग 50%, मॉर्निंग 30-20 ऐसे देते हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेल दिस बॉटल एट 50% डिस्काउंट, तो कितना प्रॉफिट? व्हाट इफ आई सेल इट एट 30% डिस्काउंट, तो कितना प्रॉफिट? कैसे पता चलेगा मुझे? और मान लो मुझे अपफ्रंट जानना है कि हर एक डिस्काउंट के पॉइंट पे मुझे बताओ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो।
10, 20, 30, 40, 50 इस पे कम बताओ मुझे कैसे होगा. सो आई वांट टू नाउ डिटेल्ड एनालाइज, थोड़ा फ्यूचर की तरफ जाना है कि अलग अलग सिचुएशन, सिनारियो, कंडीशन के ऊपर क्या बिजनेस का इम्पैक्ट रहेगा. ऐसे अभी तक थोड़ा पास्ट में हम देख रहे थे जो भी अवेलेबल है, हमने कुछ मॉडिफाई नहीं किया था, राइट. बट यहाँ से आगे थोड़ा आप डेटा सेम ही यूज करोगे, बट ओनली थिंग इज यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोस, सिचुएशंस, कंडीशंस. ओके, उससे रिलेटेड थोड़ी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे. ओके. जनरली व्हाट इफ एनालिसिस करके ये ऑप्शन आता है, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस है. फॉर एग्जांपल गोल सेक, सॉल्वर, डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर, ऐसे अलग अलग चीजें हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे. ओके, क्लियर, ऑनलाइन. So tomorrow also we can start at the same time, not an issue. और else थोड़ा 9 बजे वगैरह और 10 बजे. एक्चुअली कल थोड़ा मुझे एक्सटेंड करना था. ओके, लाइक 1.5 hours ऐसा कुछ, सो दैट मंडे के दिन हम डिस्कस करेंगे. विल ट्राई टू कंप्लीट एंड देन जो भी आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड डिस्कशन है, नहीं तो अलग अलग डेटा ऑटोमेशन और मैक्रोज का जो ऑप्शन है वो मुझे आपको दिखाना था. ओके, सो विल प्लान अकॉर्डिंगली, नॉट एन इशू. गुड. सो थोड़ा कल एक्सटेंड करेंगे, नॉट हाफ एन आवर, ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे का रहेगा, बट 10-15 मिनट्स. ओके, होप दैट वर्क्स फॉर यू. क्लियर. ओके, तो कल कितने बजे मिलना है आप बताओ, नॉट एन इशू. इफ 8:30 इज टू अर्ली, कल संडे है, बट या लास्ट वीक में 2-3 छुट्टी ज्यादा हो गया तो, और एल्स वी कुड हैव फिनिश्ड इट, मतलब इस वीक में कंप्लीट हो जाता था आपका. ठीक है. 10 सीम्स ओके आई गेस. ठीक है, सो 10 बजे मिलते हैं एंड लाइक विल सी कि कैसा टाइम एडजस्ट करना है. गुड, बट बी प्रिपेयर्ड, कुछ खा के ही. आई फील 40-45 मिनट्स के बाद आप लोगों का मतलब कंसंट्रेशन लूज हो रहा है. हाँ, ओके, मे बी इट्स टू मच रिपीटेशन, ऐसा भी हो सकता है इसके लिए. यस, बहुत रिपीटेशन हो रहा है इसलिए आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं क्या आखिरी 5-10 मिनट में, कि बहुत हो गया अभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड. हाँ, ओके, सो दैट्स व्हाई इट लुक्स इजी, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा. ओके.